तिसकी शरणी परना जिस जीवन में न कोई जिस सिमरत सुख कोई कणा दुख दर्द नाम में होए जिस सिमरत सब किल बिख न से इतरी होए उधारो सो हर हर तुम सदही जाको जाका यत्न पारो सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मोख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक एको है भाई एको है साहिब मेरा एको एका पानी एको एको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी परे भंडार गुरु गुरु कर कर मन मोरा गुरु बिना मैं नहीं मोरा गुरु गुरु कर कर मन मोरा गुरु बिना मैं नहीं मोरा जुग जुग टल चबर शतर तन दे नानक तन तन सह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब संगत जीओ बड़ भागे हाँ उस वाहिगुरु जी ने कृपा करके अपनी सिफत सलाह च जुड़न का सौभाग्य समा बख्शिया है। आओ समय को सफला करिए गुरु जी का एक एक वचन पूरे पूरे ध्यान के नाल सुनना करिए। सब तो पहला आपस में फतेह की साझू करिए जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सतगुरां दी अपार बरसी सदका साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है। 735
तांदार सूझै। हौमे वड्डा रूप है। हौमे दे विच हंकार दे विच हौमे दे विच ही दूसरा जन्म ते हौमे दे विच ही सब कुछ संसार दे चलना है। हौमे दे विच आके असीं कर्म करते हाँ। सतगुरु जी कहते जिन्हें हौमे नूं बुझ लिया उन्हें समझो हौमे बुझे तां दर सूझे, तां उसने उसनूं उस परमात्मा का दर दी सूझी आ जाती जिन्हें अस हौमे नूं बुझ लिया। सतगुरु जी कहते भाई हौमे एक वड्डा रोग है। हौ विच आया हौ विच गया। कहते हौ विच ही पैदा होंदा है। हौमे कारण ही उस वाहिगुरू रब नालों अपनी वख हस्ती समझदा है ते तां ही हौमे करके जन्म दे विच आउंदा है। हौ विच आया हौ विच गया ते हौमे दे विच ही इत्थों संसार तो चलिया गया। हौ विच जम्मिया हौ विच हुआ। हौ विच ही जन्म होया ते हौ विच ही हौमे विच ही मर गया ते हौ विच दिता हौ विच लिया। अपनी एक वखरी अड्ड होंद समझ के एक हदबंदी दे विच रह के किसी लोड़वंद नूं कुछ दे दिता तां उसने भी हंकार करता है। जे किसी तो ले लिया तो ਉਹਦਾ भी हीनता भाव करता है। भाव हौमे दे विच ही मैं दे ख्याल विच ही एक काम करता है। हौ विच खटिया हौ विच गया। जेड़ा कुछ खटदा है वो भी मैं करके खटदा है ते जे कुछ गवाउंदा है ते वो भी हौमे कारण ही गवाउंदा है। हौ विच सचियार कूड़ेयार। कहते जे मेर तीर वाली हदबंदी विच रहिंदा है तां लोकां दीयां नज़रां विच कदे झूठा ते कदे सच्चा। हौ विच सचियार कूड़ेयार कदे झूठा ते कदे सच्चा बनता है। हौ विच पाप पुण्य विचार अपनी वखरी होंद करके इस भरम दे विच है तां ही अपने कीते हुए पापां ते पुन्नां दी गिणती करता रहता है। भाव ये सोचता है कि मैं ये भले दे काम कीते ते आह इत्थों माड़े काम हो गए। भाव पाप ते पुन्नां दी विचार करता रहता है कि जे लगता है कि मेरे को कोई बुरा काम हो गया तां फिर भजदा है कि मैं कोई दान पुण्य कर देवां शायद मेरा वो माड़ा कीता होया काम घट जाएगा। हौ विच नरक सुरग अवतार ते इस दे वखेवे विच ही रहन करके कदे रब दे विच अपना आपा एक रूप समझ लैंदा है ते कदे नरक दे विच पै जांदा है। भाव उस वाहिगुरू नालों टुट जांदा है। टुटना ही नरक है जुड़ना स्वर्ग है। हौ विच हस्सै हौ विच रोवै कदे हसदा है ते कदे रोंदा है। भाव कदे अपने आप नूं सुखी महसूस करता है ते कदे दुखी महसूस करता है। हौ विच भरिया हौ विच धोवै हौ विच जाती जिन सीख होवै। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाना। हौ विच माया हौ विच छाया हौमे कर कर जंत पाया। हौमे बुझे तां दर सूझे। जदों रब तो उस वाहिगुरू परमात्मा तो विछोड़े वाली हस्ती नूं समझ लैंदा है कि मैं उस वाहिगुरू नालों विछड़िया होया ते मेरी ये हालत है। जदों अपनी हालत नूं समझदा है पहलां तो पता ही नहीं लगता भी मैं वाहिगुरू नालों विछड़िया होया। जदों ये समझ पैंदी है कि मैं उस वाहिगुरू नालों विछड़िया होया मैं कोई अलग हस्ती नहीं मैं उसे दी अंश हाँ। ओही मेरा मूल है ओही मेरा मुढ़ है मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। तो जदों ये सोची आती है समझ लैंदा है तो इस सोच पैंदी है कि मैं अपने वखेवे वाली हदबंदी विच कैद हाँ कि मैं अपने आप ही कैद किया होया कादे करके अपनी हौमे करके
कि मैं कुछ वखरा हाँ, मैं कुछ अलग हाँ। नहीं, उस वाहिगुरु दी नाल उसी दा दी ही अंश है। मन तू जोत शुद्ध स्वरूप है अपना मूल पछाण। तां फिर वाहिगुरु नाल टुटिया पिया हाँ, तदों इसनूं उस वाहिगुरु दा दर लभदा है, दरवाजा लभदा है। जदों बिरहों पहला विछोड़े नहीं दा पता चलता है कि मैं उस वाहिगुरु नाल विछड़े होए हाँ, ते फिर उसनूं उस वाहिगुरु दा दर लभदा है। होवे बुझे तां दर सुझे, ज्ञान विहूना कथ कथ लुझे। नहीं तो जब तक इस ज्ञान तो सुखना है, ज्ञान नहीं तब तक ये जवानी ज्ञान दीयां गल्लां आख के अपने आप को ज्ञानवान सजाण के सगों अपना अपना अंदरों लुंदा है, पाप अंदरों दूर हुंदा, अहंकार करके अंदरों वाहिगुरु नालों टुटदा है। सतगुरु जी कहते भाई होमे इन्ना वड्डा रोग है, होमे दे विच ही संसार जमदा है ते होमे दे विच ही मरदा है। पर वो वाहिगुरु परमात्मा दे हुक्म अनुसार जो वाहिगुरु ने परमात्मा ने पैदा किया है, वो वाहिगुरु परमात्मा का स्वरूप एक अंश जीव जिमें जिमें वेखते हैं तिहो जिहा वो स्वरूप बन जाता है। भाव जिस जिस नीत दे नाल दूजे मनुखा नाल वरतते हैं, अपना वरतेवा नहीं होंदा जिमें भी वरतते हैं। जिमें क्या नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए, जे असीं फिक्का ही नहीं बोलते हैं, हमेशा दूजिਆਂ ਨੂੰ माड़ा ही बोलते हैं, तो साडा उहो जिहा बरतावे के मुताबिक साडे उहो जिहे संस्कार बन जाते हैं। भाव साडे उस तरह के संस्कार अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जे असीं किसी नूं जी करके बैठा करके बोलते हैं तो साडे अंदर उहो जिहे संस्कार बनते हैं। जे असीं वाहिगुरु वाहिगुरु परमात्मा का नाम जपते हैं तो साडे अंदर परमात्मा का नाम जपण वाले संस्कार भी इकट्ठे होंदे हैं। जे चंगे संस्कार इकट्ठे होंदे ते माड़े भी इकट्ठे होंदे हैं, दोनों तरह के इकट्ठे होंदे हैं। पर यही साडे संस्कार इकट्ठे हो के ओहो जे उन्हां दा अपना वखरा मानसिक स्वरूप बन जाता है, मानसिक स्वरूप बन जाता है। ओहो जी उन्हां दी वखरी फिर हस्ती बन जाती है, भाव ओहो जी उन्हां दी हौं बन जाती है। हरेक जीव की वक्खो वक्खरी हस्ती भाव वख वख अपना अपना जीवन मन के पिछे अपना अपना। पर जदों इक्का बाणी एक गुरु इको शब्द विचार, जदों इको शब्द विचार बन गई फिर सत संगत ते सत संगत की विचारधारा एक बन गई, एक गुरु वाली, फिर सुभाव भी इको जे बन जाते हैं, फिर सुभाव भी रल जाते हैं। ते सुभाव विचारां दा मिलना, सुभाव दा मिलना, सत संगत ये विचों गुण हासिल करने हैं। गुण हासिल विचारां दा मिलना, सत संगत दा मिलना, गुरु दा मिलना। जे साडे विचार नहीं मिले गुरु नाल तां फिर संगत नाल विचार नहीं मिले, गुरु नाल विचार नहीं मिले तां फिर साडी सत संगत ना होई, असीं सत संगत दे विच मिले नहीं। जदों जीव की वखरी हस्ती वखो वखरी परमात्मा के हुक्म अनुसार ही बनती है तो रब का ये एक अजिहा नियम है जो बचिया हुआ है कि हरेक मनुख के अपने किए कर्मां के संस्कार अनुसार उसके अपने आले दुआले अपने इन्हां संस्कारां का आपा मंडल होंदा है, जिन्हों क्या जाल तनिया जाता है। अपने अपने विचारों का हर एक के उपर आपा मंडल होंदा है। जिमें आप आम भाषा में एक मुहावरा बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, कि जिहो जा संगत करते हैं वो जी रंगत चढ़ती है। क्योंकि हर एक मनुख के अपने विचारों का आले दुआले उसका प्रभाव होता है, प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव के जदों असीं जाने हैं तो फिर वो प्रभाव दूजे मनुख ते पैंदा है। यही वाहिगुरु परमात्मा का नियम भी है तो मनुख की यही वखरी हस्ती बन जाती है। जे कोई
बुरी संगत तो बच के रहो। क्यों? क्योंकि उन्हों का प्रभाव पै जाना है, उन्हों का प्रभाव पै जाना है। इस करके सतगुरु जी कहते भाई संगत जी करनी है तो भगतां की करनी है। कबीर पहला तो बाबा कबीर जी कहते सागत संग न कीजिए दूर हो जाइए भाग बसन कारो परसिए तो किछ लागे दाग। कहते सागत रब नाल टुटे हुए वाहिगुरू जी नाल टुटे हुए मनुख कि उन्होंने संगत ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि वो एक काले भांडे वर्गे होंगे हैं। तो काला भांडा पिया विहड़े च कड़ाहा पिया, कोई बड़ा पतीला पिया काला, तो आप उतों की लंघना तो आप किवें लंघांगे? आप अपने कपड़ियां बोझ के साइड ते होके लंघांगे कि किते मता नाल लग गए तो काला दाग नाल दी नाल कपड़ियां दे पै जाना है। बसन कारो परसीए, बसन कारो काला भांडा परसीए जे नाल लग जाइए तो किछ लग गया दाग। कहते तो फिर वो कुछ ना कुछ दाग ला दिंदा है। इसी तरह परमात्मा नालों वाहिगुरू जी नालों टुटे हुए मनुखों की संगत करनी कुछ ना कुछ उहो जिहा दाग लग जाता है। इस करके दूरों जाइए भाग का भाव भाई परे भी होके लंघ जा, परे भी होके लंघ जा, पासा वट के लंघ जा। ते संगत करनी किस दी है? सतगुरु जी कहते कबीर एक घड़ी आदि करी आदि होंदे आद भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ। कहते एक घड़ी आदि होंदे आद, एक घड़ी अद्धी घड़ी अद्धी तो भी अद्धी घड़ी भाव कोई 3 मिनट सुरत करके वो वाहिगुरू के उपदेश को हिरदे विच वसा लवे। आदि घड़ी आदि होंदे आद भगतन सेती गोष्ट जो कि सुना। कोई गोष्ट बाबा गुरु की विचार गुरु का उपदेश गुरमुखा के नाल भगतां की बाणी गुरु की बाणी वो हिरदे दे विच वसा लवे तां लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। सो सतगुरु जी कहते भाई अज दे इस पावन शब्द की शुरुआत करते जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए। जिन्हां मनुखां दे हिरदे विच वो वाहिगुरू परमात्मा का नाम वस जाता है। किवें नाम वसदा जी? नाम की है? गुरु का उपदेश। तो जिहड़े हिरदे विच नाम वस जाता है, गुरु का उपदेश वस जाता है, उन्हां दे वो परमात्मा सारे रोग दूर कर दिंदा है, सारे रोग दूर कर दिंदा है। साडियां अखां नूं रोग लगे है, पराया धन देखण दा। कोई डॉक्टर लभीए कि इस नूं दवाई दे देवे, अखां की दवाई दे देवे, साडा ये रोग खत्म हो जाए। तो डॉक्टर कहूगा भाई जे तेरी निगाह घट है तो ऑपरेशन करके लेंस भी पा देंगे। जे तेनों कोई होर खुरक लुंदी आ अखां दे विच जां कुछ कह देंगे ना कुरकरे पै गए, कोई इस तरह की है तेनों दवाई दी जा सकती है। पर जिहड़ा तू रोग दसदा है कि मैनूं पराया धन देखण दी ये रोग लग गया, तो ये रोग तो मैनूं मिल गया है, डॉक्टर कह सकता। डॉक्टर
का उपदेश बस गया, उहदे रोग दूर हो गए। हुण गुरु का उपदेश हिरदे विच बस गया। पर त्रिया रूप ना वेखे नेत्र, अब गुरु का उपदेश बस गया हिरदे विच। जदों ही अखां पराया तन तकदियां ने ये गुरु का उपदेश चेते आ गया, रोग दूर हो गया। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। गुरु का उपदेश बस गया हिरदे विच ते नाल दी नाल रोग कटिया गया। गुरु का उपदेश बसदा है। जे डॉक्टर कोले जावड़ो, कन्ना वाले डॉक्टर कोले जावड़ो, स्पैशल बैठे हैं डॉक्टर साहब मैनू निंदिया चुगली सुनने का ते आ लच्छणवाद गाने फिल्मां सुनने का बड़ा ही आनंद आता है ते मेरा जी करता है सुनी जावां किसी की निंदिया चुगली। इस तरह का स्वाद आता है निंदिया चुगली विचों, पता ही नहीं लगता कितना टाइम लग गया। बाणी पढ़ते हैं, आवासियां आउण लग जांदियां, नींद आउण लग जाती है, सत संगत विच बैठते हैं, मोढे दुखण लग जाते हैं, इदां कुछ हुंदा है। पर आ बड़ा स्वाद लगता है आराम नाल जिन्ना चिर मर्जी खड़े रहो, टोकरे सिर ते हुंदे हैं कोई मुंडे दे, फिर भी भावें जिन्ना चिर मर्जी खड़ा लो, कोई स्वाद आउंदा है निंदिया चुगली विच। तां डॉक्टर कहता है भी मैनू भी यही रोग लगे हुए हैं। पर जदों गुरु जी का वचन सुनते हैं, गुरु का उपदेश हिरदे विच बस जावे, मेरे मोहन सरवणी ए ना सुनाए, सागत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोल अजाए। हे वाहिगुरू जी, जिहड़े रब नालों टुटे हुए लोग अजाई जे बोली जाते हैं, जिन्हां दे बोलों का कोई अर्थ नहीं, जिन्हां दे बोलों तो कोई सिक्ख्या नहीं मिलती, जिन्हां दे बोलों ते गंद पैंदा है, हे वाहिगुरू जी मेरे कन्नां विच इह ना पैण, मेरे मोहन सरवणी ना सुनाई। ये सरवणों मेरियो सांचे सुनने नूं बिठाए। मेरे कन्नों गुरु का उपदेश है, कन्नों हे मेरे कन्नां नूं कहा ना, कन्नों तुसी की सुनना है, तुसी सच सुनना है, ये सच गुरु की बाणी है। ये सरवणों मेरियो सच सुनने नो बिठाए, सच सुनने नो बिठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, सच्ची बाणी सुनो। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, जिहदे सुनन करके मन ते तन दोनों हरे हुए, खिड़ गए, अंदर खेड़ा आ गया, खुशी आ गई। रसना रस समाणी ते रसना दे विच जीव दे विच भी रस आ गया। वाहिगुरू कहते अमृत आ गया, रस आ गया, रस आ गया। कहे नानक वाहिगुरू जी ये परमात्मा जी का उपदेश, गुरु जी का उपदेश, जे गुरु जी का उपदेश हिरदे विच बसदा है ते साडे इहो जे रोग कट्टे जाते, जिन्हां रोगां का इलाज कोई नहीं, जिन्हां रोगां का दुनिया के इलाज कोई नहीं, दुनिया के डॉक्टरों को इलाज नहीं। किसी भी डॉक्टर को जाके पूछ लवो, डॉक्टर साहब मैनूं लालच का रोग बड़ा भैड़ा लग्या हुआ, मैनूं ते लालच ने ते हर चीज़ को देख के कहना मेरी हो जाए, बड़ा लालच है, रोग लग्या हुआ। तो डॉक्टर साहब कहता तेरे नालों पहला तो मैं बड़ा लालची हाँ, एक टेस्ट की बजाए 5 लिखना, तेरे नालों बड़ा लालची तो मैं हाँ, जिथे मैं भेजना है भेजते हैं ना हर डॉक्टर अपने अपने भेजते थां ते, जिथे भी इत्थों ही टेस्ट करा के लेके आना, यह रिपोर्ट सही होती है, ताकि उसका की मतलब है कि उत्थे कमीशन किया होया, एक टेस्ट के विचों कितने पैसे बनने हैं, कमीशन किया होया। ते लालच नहीं, ते लालच का दुख कितना बड़ा सबनूं लग्या होया, सबनूं लग्या होया। ते सतगुरु जी कहते लालच छोड़ो अंधेओ, लालच दुख पाई, अंधेओ
लालच छड्ड दिओ ते बड़ा भारी दुख है। इसने ते रिश्तियां दे विच प्रेरणा पा दित्तियां। लालच करके पति पत्नी का कितना प्यार है ते खबरां आउंदियां पत्नी ने पति नूं मरवा दित्ता, पति ने पत्नी नूं मरवा दित्ता। आउंदियां ना खबरां, प्यो ने पुत नूं मरवा दित्ता, पुत ने प्यो नूं वड्ढ दित्ता। लालच पासे हुंदा सब कुछ। भरा ने भरा का सिर वट दिता, कहता रौला से वटदा वटते उत्थे ही पई रह जानी है भाई, उत्थे किते जान नहीं लगी, उत्थे ही पई रह गई। पर भाई को भाई का खत्म हो गया। लालच छोड़ो बंदे, वो लालच दुख पाए, बड़ा भारी दुख है। गुरु का उपदेश साडा ये रोगां का इलाज करना है। जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। जिहदे अंदर ये वाहिगुरू परमात्मा गुरु का उपदेश बस हिरदे विच बस जाता है, उस दे ये रोग जाते हैं। नहीं तो ये रोग सानू साडे रोगां का भी पता नहीं, असीं ते खंघ बुखार दीआं अरदासां करदे फिरदे आ, वाहिगुरू जी तन दे रोगां दे लई फिरदे आ। पर जिहड़े साडे मन नूं रोग लगे हुए है, ये रोगां का इलाज भी गुरु करदा है। ये रोगां का इलाज नहीं, पर गुरु का उपदेश कोई हृदय विच वसा लवे ते मुक्त भई जिन हर नाम ध्याया, तिन पवित परम पद पाए। मुक्त भई काहदे तो मुक्त हो गए? रोगां तो मुक्त हो गए। सब तो पहला आपां किहड़ा रोग विच आ रहे सी? मोहे का रोग। ते मुक्त भई जिन हर नाम ध्याया, जिन्हां ने उस वाहिगुरू परमात्मा के नाम नूं ध्याना कीता। नाम फिर ना भुल जाइए, एक नाम असीं जपना हुंदा है ते एक नाम याद रखना हुंदा है। जपना हुंदा है कोई 5 मिनट 10 मिनट अद्धा घंटा घंटा 2 घंटे 4 घंटे कोई कितना जपना, ते याद रखना हुंदा है 24 घंटे 8 पहर याद की रखना है गुरु का उपदेश। ये भी नाम है। एक ओंकार तो लेके 18 10 20 तक गुरु का उपदेश नाम है। तिन पवित्र परम पद पाए, ते वो पवित्र हुए भाई, उस सच्चारे सोहने जीवन वाले हुए, उस तंत्र आजाद हो गए, मोहे वाले रोगों तो आजाद हो गए। ते उन्होंने वो परम पद भाव वो आत्मिक का उच्चा दर्जा हासिल हो गया। उन्होंने आत्मा हुण उच्ची हो गई। किवें उच्ची हो गई? उहदे ते दुनिया दे गल्लां दा असर नहीं, दुनिया दीयां गल्लां दा कोई चंगा कह दे कोई माड़ा कह दे, असर नहीं। मेरे राम हर जन आरोग भई, हे मेरे राम मेरे वाहिगुरू जी होमे आदिक ते रोगां तो वो आरोग हो गए, बच गए। किरे गुर बचनी जिना जपिया मेरा हर हर, तिनके होमे रोग गए। गुर बचनी गुरु दे बचना द्वारा, गुरु दे दसे कहे मुताबक जिन्ना गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर, अपने तरीकों के नाल ते सारे जपते हैं, अपने तरीकों के नाल भाव मूँह तो सारे जपते हैं, पर गुरु के अनुसार गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर, तिनके मुँह रोक गए। जिन्ना मनुखा ने गुरु के वचनों ते तुर के भाव जो गुरु जी करने लई कहते वो करन लग पे, जो छड्डण लई कहते वो छड्ड दिता। फिर उन्होंने ये होमे वाले रोग दूर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, बिच होमे कार कमाई। पुराणा दियां दसियां साखियां अनुसार माया के तिना गुणों के प्रभाव के बड़े बड़े देवते जिन्होंने दुनिया पूजती
विष्णु शिव जी इन्हों पूजती है। पर सतगुरु जी कहते ये वड्डियां दा ही नाम लै दिंदे हैं जिन्होंने लोग वड्डे करके जानते पूजते हैं। कहते भाई ये भी तिन्ना गुणां दे विच ही ते हौमे दे विच ही कर्म करते रहे हैं। पुराणा दीयां साखियां जदों पढ़ते हैं पता लगता है इन्हां दे जीवन तो कि ये भी अपनी हौमे दे विच आके ही कर्म करते रहे हैं। आप जानते हैं भी किसी के घरे खाना पकिया खाना स्वाद नहीं सी उहदा लड़के मार दिता। इस तरह के हौमे हौमे करके हंकार करके है ना सिर्ची खाना खान गया कहते खाना स्वाद नहीं लगे तो उहदा लड़के मार दिता। भाव अपने हंकार के विच कर्म करते रहे सारे ये भी बच नहीं सके। फिर कौन बचता है? सतगुरु जी कहते भाई वो गुरमुख है जिहड़ा गुरु की शरण पै के सोची लेंदा है वही बचता है। नहीं तो ये वड्डे वड्डे देवते कहाउण वाले भी हौमे विच ही कर्म करते रहे हैं। जिन कीए किसे न चेते बपुड़े हर गुरमुख सोची पाई। कहते जिस परमात्मा ने उन्होंने पैदा किया उन्होंने बेचारे चेती न रख सके अपने हंकार कारण अपने हौमे कारण। परमात्मा की सूझ तो उन्होंने गुरमुख जनां पैंदी है जिहड़े गुरु की शरण विच पै जाते हैं। तो गुरु की शरण आपां तकरीबन हर रोज़ ही विचार करते हैं भाई गुरु की शरण पैना अपनी मत छड्डनी गुरु की मत लैनी। जिथे अपनी मत भी मैं अपने मन के पिछे लगना तो गुरु की शरण पैना नहीं। भावें असीं गुरु के सामने बैठे होइए भावें गुरु की ताबिया विच क्यों ना बैठे होइए जे असीं अपने मन के पिछे चलते हैं तो असीं गुरमुख नहीं। गुरमुख का भाव गुरु की शरण पैना अपनी मत छड्ड के गुरु की मत लैनी गुरु की शरण पैना है। हौमे रोग सब जगत व्यापिया तिन को जन्म मरण दुख भारी। सारा संसार हौमे दे विच फसिया होया ते हौमे दे विच फसे होण करके हौमे च आया हौमे च गया। हौमे च आउंदा भाव संसार ते जन्म मरण का गेड़ है जिहड़ा ये बड़ा भारा दुख है ये लंघिया ही रहिंदा है ये निबड़दा नहीं। गुर प्रसादी को बिरला छूटे तिस जन को बलहारी। कोई बिरला मनुख जो गुरु की शरण पैंदा गुरु की कृपा दे नाल इस हौमे तो हौमे वाले रोग तो खलासी पाउंदा है। सतगुरु जी कहते मैं अजिहे उस मनुख तो सदके जाता हाँ बलहार जाता हाँ। जिन शिष्ट साची सोई हर जाने ताका रूप अपारो। जिस वाहिगुरु परमात्मा ने सारी सृष्टि पैदा की है वो आप ही इस रोग को जानता है क्योंकि हौमे भी उस वाहिगुरु परमात्मा ने ही पाई है। जिवें कल का विषय सी कि माया भी उस वाहिगुरु ने ही रची हुई है। माया भी ते शरीर भी इस शरीर के राही भगती करनी है माया तो ऊपर उठ के। ते अज के शब्द विच भी सतगुरु जी कहते जिन सृष्टि सृष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप पारो। जिस परमात्मा ने वाहिगुरु ने सृष्टि पैदा की है वो आप ही इस रोग को भी जानता है ते इस दूर भी करने की समर्था रखता है। उस परमात्मा का स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता हद बनने तो परे है। उस वाहिगुरु का रूप बयान नहीं किया जा सकता वो निरंकार है। नानक आपे वेख हर विसै गुरमुख ब्रह्म विचारो। नानक आपे वेख हर विसै। चौथे नानक जी कह रहे हैं नानक वो परमात्मा आप ही अपनी रची हुई सृष्टि को वेख के खुश होता है। वेख है विसै
लिखिया गुरमुख ब्रह्म विचारो, उसके गुण उसके वाहिगुरु की मत गुरु की विचार करने द्वारा आती है। वो वाहिगुरु परमात्मा आप ही गुरमुख विकसै सहज सुभाए। फिर पर असी ना विकास वाल नहीं, विकास वाल चल पए। विकास खेड़ा खुशी, विकास तरक्की दुनियावी तरक्की, असी विकास वाल चले हैं। बहुत विकास हो गया, बहुत विकास कर लिया, पर विकास है जो खुसदा जाता है। विकास भाव अंदरली खुशी, अंदरला खेड़ा। असी किसी भी एक दूजे को देख के खुश नहीं हो सकते। असी परिवारक मैंबर को देख के मत्थे त्योड़ी, गुआढ़ी को देख के मत्थे त्योड़ी, खुशी खुसदी जाती है तो विकास करी जाती है। बहुत कर लिया, कहते दुनिया चाहते चलेगी, पर गुआढ़ी नाल बनती, गुआढ़ी को देख के मत्थे ते त्योड़ी पैंदी है। इस करके सतगुरु जी कहते वो विकास वाल जाना है तो उस बाणी सुरत नाल सुनिया करो। सुने नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। जो असी जिमें जिमें उस वाहिगुरु की सिफत सलाह सुरत करके ध्यान करके सुनते जाते हैं, उवें उवें साडे अंदर खुशी हो विकास हो खेड़ा आवेगा। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी भुलां चुकां दी खिमा, कोटान धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर दी सतगुर दी संगत बख्शण जो है बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहे वाहे